हेलो प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 में जो 27 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है, उसमें आज हम चैप्टर नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में 4 से 8 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएगा, आज उसकी चर्चा करेंगे। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है इस अध्याय से, और इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों का हल आपको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि समय कम है और प्रश्नों को आप तक पहुंचाना है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये जो प्रश्न है ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न में बात हो रही है कि दो वृत्तों की त्रिज्या अगर 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो, तो इस प्रश्न का हल कैसे रहने वाला है। इसका हल जैसा कि आप लोग देख लिए, इसका आंसर आने वाला है 176 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न हमने लिया है जो वह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम में आ सकता है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। और इस प्रश्न का हल आप लोग के सामने है और इस हल के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का जो आपका आंसर रहने वाला है वो आपका है 4375 चक्कर लगाने वाली है। तीसरा प्रश्न जो हमने लिया है यह एक VIMP क्वेश्चन है और इसको टिक जरूर लगा लीजिएगा। इस प्रश्न में बात हो रही है कि उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर आपके सामने फिगर भी बना है और इस प्रश्न का हल आपके सामने है और इसका आंसर आने वाला है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी आपका IMP क्वेश्चन है। इस प्रश्न में बात हो रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा, वो आपसे पूछा गया और इस प्रश्न का हल आपके सामने है और इस हल के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर की ओर पहुंचेंगे तो आपका 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर मिलेगा। इसके साथ ही साथ ये जो प्रश्न है आप चाहें तो इन प्रश्नों को अपने बुक में टिक लगा के आपके सर के द्वारा जो हल बताया गया उस हल से भी आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। मेरा मुख्य कार्य है कि प्रश्नों से आपको रूबरू कराना कि कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में बन सकते हैं ताकि उन प्रश्नों को आप आसानी से देख लें। ये 60 अंश के कोण वाला जो प्रश्न है ये भी VIMP क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। ये 60 अंश है, ठीक है। यहाँ पर ये कितना है, 60 अंश है। 60 अंश का कोण बनाती है तो दीर्घ, देखिएगा यहाँ पर दो चीज पूछा होगा। हाँ, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ आपसे पूछा है। संगत, एक मिनट बस हो गया। यहाँ आपसे पूछा है संगत, क्या पूछा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन को आप अपने बुक के अकॉर्डिंग देख लेंगे और इस प्रश्न का जो हल रहने वाला है वो आपके सामने है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके साथ ही साथ संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है जिसका आंसर आने वाला है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न जो है 6ठे नंबर पे हमने जो प्रश्न लिया है यह भी आपका VIMP प्रश्न है और इसमें 120 और 60 वाले में कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इस प्रश्न में बात हो रही है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अगर अंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। इसका हल आपके सामने है जिसका आंसर आने वाला है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न हमने लिया है जो कि महत्वपूर्ण बन सकता है क्योंकि ये एक चित्र वाला प्रश्न है और ये आपके सामने चित्र दिया गया। एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 mm है। तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जिसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए क्या कुल वांछित चांदी के तार कितने हैं और ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो कुल वांछित जो तार की लंबाई है वो 285 mm रहने वाली है और जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आने वाला है वो 385/4 mm स्क्वायर आने वाला है।
अगला प्रश्न जो हमने लिया है यह भी आपके एग्जाम के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न में बात हो रही है कि किसी कार के, इसको VIMP का टिक लगा लीजिएगा, ठीक है, ये VIMP का टिक लगा लीजिएगा, कि किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई अगर 22 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है, तो पट्टियों की प्रत्येक बुहार के साथ जिनका क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका आंसर आपको मिलेगा 1,58,125/126 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगला प्रश्न हमने जो लिया है यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें एक समुद्र के किनारे लगी हुई रेड लाइट है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। प्रश्न है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस जो कि यहाँ पर 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किमी की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। यहाँ पर इस प्रश्न को जब हल करते हुए जाएंगे तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आपका आंसर मिल जाएगा। और यहाँ तक जो भी प्रश्न हमने आपको बताया उन सभी प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इनमें से कोई भी एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो हमारे हिसाब से वृत्तों के क्षेत्रफल में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों से हमने आपको रूबरू करा दिया है, उनके हल भी आपको दे दिए हैं। उन सभी प्रश्नों को आप बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा और हम मिलते हैं नए अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। धन्यवाद।